हेलो दोस्तों, आप लोगों ने आजकल कन्नप्पा फिल्म के दमदार पोस्टर्स और टीजर्स जरूर देखे होंगे और इसमें नजर आएंगे विष्णु मंचू मुख्य भूमिका में, साथ ही प्रभास, अक्षय कुमार और मोहनलाल जैसे महान सितारे भी इस ऐतिहासिक कथा का हिस्सा हैं। फिल्म पहले ही चर्चाओं में है और ट्रेलर ने हर किसी की उत्सुकता बढ़ा दी है। लेकिन एक सवाल है, क्या आपको पता है कि ये कन्नप्पा आखिर है कौन? साउथ इंडियन मूवीज में आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कन्नप्पा कोई काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि एक सच्चा भक्त था। एक ऐसा भक्त जिसने भगवान शिव के लिए अपनी आंख तक अर्पित कर दी। इस फिल्म के पीछे जो असली कहानी है वो है श्रद्धा, बलिदान और भक्ति की वो मिसाल जो आज भी हिंदू धर्म में कन्नप्पा नयनार के नाम से पूजी जाती है। तो चलिए जानते हैं वास्तविक कहानी। कन्नप्पा का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के वुटुकुरु गांव में, जो श्री कालाहस्ती मंदिर के पास स्थित है। उनके पिता राजा नागव्याध और माता नीला शिकार समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कन्नप्पा की असली नाम था दिन्नायाधीरा, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है कन्नप्पा नयनार के नाम से। तमिल लोक कथाओं से लेकर हिंदू पुराणों तक शिव भक्ति का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं। कन्नप्पा एक साधारण शिकारी हुआ करता था। एक दिन की बात है जब कन्नप्पा शिकार की तलाश में घने जंगलों की ओर निकला। उसके हाथ में धनुष था, आंखें किसी पशु की खोज में इधर उधर घूम रही थीं। परंतु उसी दौरान पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसे एक रहस्यमयी स्थान दिखाई दिया, एक प्राचीन मंदिर जो समय की धूल और पत्तों से ढका हुआ था। उसके कदम अनजाने ही उस ओर बढ़ते चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि एक भव्य शिवलिंग पर पड़ी, जो वहां एकांत में स्थित था, शांत लेकिन दिव्य तेज से युक्त। वह दृश्य देखकर कन्नप्पा का मन स्थिर हो गया। एक शिकारी का हृदय जो हिंसा से भरा हुआ था, उस क्षण भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो अत्यंत दिव्य शिवलिंग है। मैंने सुना है कि भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए, पर मुझे सही विधि नहीं पता। मेरे पास अभी ताजा शिकार है, क्यों न ऐसे ही शिवलिंग पर अर्पित कर दूं? कन्नप्पा, जिसे पूजा की विधियों का कोई ज्ञान नहीं था, अपने भोलेपन और प्रेम में डूबा हुआ था। उसके पास जो सबसे उत्तम था वही उसने शिव को अर्पित कर दिया। ताजे शिकार का मांस उसने आदर पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना कर वहीं बैठकर देर तक निहारता रहा। उसे न मंत्रों की चिंता थी, न किसी परंपरा की। उसके लिए भक्ति का अर्थ था प्रेम और समर्पण। उधर उस जंगल के एकांत मंदिर की देखभाल एक वृद्ध ब्राह्मण करता था, जो कई कोस दूर स्थित एक गांव में रहता था। वह श्रद्धा से हर 15वें दिन मंदिर आता, झाड़ू लगाता, दीप जलाता, मंत्रोच्चार करके शुद्ध भोग अर्पित करके लौट जाता। लेकिन जब अगले दिन वह मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग पर मांस के टुकड़े फैले हुए थे। उसे गहरा आघात लगा। उसकी आंखों में घृणा थी और मन में अनेक प्रश्न उमड़ पड़े। कौन ऐसा पवित्र व्यक्ति है जो भगवान की पूजा का अपमान कर रहा है? वह झटपट मांस हटाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह जरूर किसी पशु की करतूत होगी। कृपा करके मुझे क्षमा करें, आगे से ऐसा नहीं होगा। उधर कन्नप्पा अब प्रतिदिन उस मंदिर में आने लगा था। उसके भीतर कोई बदलाव शुरू हो चुका था। वो अब शिकार से ज्यादा भगवान शिव के दर्शनों में आनंद लेने लगा था। वो शिवलिंग के समक्ष घंटों बैठा रहता, कभी कुछ कहता नहीं, बस मन की बातों को मौन में शिव को अर्पित करता। उसकी पूजा में कोई परंपरा नहीं थी, न फूल, न घंटी, न घी के दीप, केवल एक निश्चल हृदय था और एक गहरा लगाव उस निराकार भगवान से। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग पर धूल जम चुकी है। उसका सीधा साधा मन सोचने लगा, प्रभु तो इतने महान हैं और उनके ऊपर ये धूल, मैं तो नदी से मुंह में पानी भरकर ला सकता हूँ। वो दौड़कर पास के झरने पर गया, मुंह में पानी भरकर लाया और शिवलिंग को धो दिया। न पात्र था, न विधि, केवल भक्ति। वो बार बार ऐसा करता रहा, पूरी श्रद्धा से। लेकिन जब अगले दिन ब्राह्मण मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। शिवलिंग पर मांस के टुकड़े फैले हुए थे और कहीं कहीं थूक के निशान भी। उसकी आंखों में क्रोध उभर आया। उसने चारों ओर देखा, जैसे किसी अपराधी को पकड़ना चाहता हो। वो बड़बड़ाया, निश्चित ही ये किसी इंसान की करतूत है, किसी अज्ञानी, अधर्मी, अपवित्र व्यक्ति की। शिव की पूजा ऐसी होती है क्या? उसने बिना समय गंवाए मंत्रों का जाप शुरू किया, गंगा जल छिड़का और पूरे विधि विधान से शिवलिंग का शुद्धिकरण किया। पूजा संपन्न करने के बाद वो धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला, पर उसके कदम रुक रुक कर चल रहे थे। अंदर कोई बेचैनी थी। हे प्रभु, उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा,
रोज कोई आपका अपमान कर रहा है, शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है और आप मौन हैं। क्या आपकी सहनशीलता का कोई अंत नहीं? उस रात जब वो ध्यान मग्न हुआ तो एक दिव्य प्रकाश उसके सम्मुख प्रकट हुआ। ये कोई स्वप्न नहीं था, ये अनुभूति थी, ईश्वरीय साक्षात्कार। शिव प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत, लेकिन आंखों में एक अद्भुत करुणा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान समझते हो वो मेरे लिए सच्ची भक्ति है। वो शिकारी भले ही वेद न जानता हो, पर उसके प्रेम में छल नहीं है, उसका समर्पण शुद्ध है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि भक्ति क्या होती है तो कल मंदिर के पास छिपकर देखना। अगली सुबह ब्राह्मण मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वो वही शिकारी था, कंधे पर शिकार का मांस लटकाए, चेहरे पर मासूम भक्ति। उसके मुंह में झरने का पानी भरा था। वो सीधा शिवलिंग के पास गया और बोला, प्रभु, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आज आपने मेरी भक्ति क्यों स्वीकार नहीं की? तभी उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी। वहां से रक्त बह रहा था। वो ठिठक गया, उसकी सांसें थम गईं, चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, स्वर में चिंता। अरे, आपकी आंख में चोट लग गई है प्रभु, आप चिंता न करें, मैं अभी दवा लाता हूँ। वो दौड़ता हुआ जंगल की ओर गया, जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें अपने हाथों से पीसा और शिवलिंग की आंख पर हल्के हाथों से लगा दी। लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। अब कन्नप्पा की आंखें भर आईं। वो बोले, हे भोलेनाथ, अब मैं अपनी आंख ही अर्पित करता हूँ। मेरी आंख से आपका घाव भर जाए तो यही मेरा सौभाग्य होगा। उसने अपने झोले से एक चाकू निकाला, बिना एक पल गंवाए अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। रक्त बहना बंद हो गया। वो अभी चैन की सांस ही ले पाया था कि उसकी नजर दूसरी आंख पर पड़ी। अब वहां से भी रक्त बह रहा था। अब तुम्हें अंधा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। अगर मेरी आंखें आपको पीड़ा से मुक्ति दिला सकें तो ये सौदा मंजूर है। उसने अपने माथे पर एक टीका लगाया ताकि दूसरी आंख ठीक जगह चढ़ा सके। जैसे ही वो आंख निकालने ही वाला था, दिव्य प्रकाश से सारा मंदिर चमक उठा। महादेव प्रकट हो गए। कन्नप्पा उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण, जो सब देख रहा था, दौड़कर आया और हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें अब श्रद्धा से नम थीं। शिवजी ने दया और प्रेम से उस शिकारी की ओर देखा जिसकी भक्ति ने उन्हें हृदय से छू लिया था। उन्होंने धीरे से कहा, आज से तुम्हारा नाम कणप्पा नयनार होगा। ये नाम तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, जहां तुम्हारा नाम सदियों तक याद किया जाएगा। शिकारी की आंखों में आंसू थे, जो खुशी और कृतज्ञता के भाव लिए हुए थे। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी कृपा और दर्शन देकर मेरे जीवन का सार बदल दिया। आपका ये नाम और आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं जीवन भर आपकी सेवा और भक्ति में लीन रहूंगा। भगवान शिव ने प्रेम से मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उनकी दिव्य छवि धीरे धीरे धुंधलाने लगी। फिर अंततः वे अंतर्धान हो गए, पर उनकी कृपा और वो अद्भुत पल कन्नप्पा नयनार के हृदय में हमेशा जीवित रह गया। अगर आपको कन्नप्पा नयनार की ये सच्ची और भक्तिपूर्ण कहानी छू गई हो तो जरा सोचिए, जब इस महान भक्त की कथा अब बड़े पर्दे पर आने वाली है तो वो अनुभव कितना अद्भुत होगा। प्रभास द्वारा अभिनीत फिल्म कन्नप्पा 27 जून से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जहां श्रद्धा, बलिदान और भक्ति की ये अमर गाथा एक सिनेमैटिक अनुभव के रूप में जीवंत होगी। अगर आपने इस कहानी को आज महसूस किया है तो उस फिल्म को देखने जरूर जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सनातन भक्ति का एक उत्सव है। और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं को जानने के लिए हम